चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे जमीन के विवाद को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय के नाम सन 1967 में ये गुरुजी को दान में दी गई जगह थी। बहुत से श्रद्धालुओं ने जब संस्थान के नाम ये जगह कराई तो इसमें गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय का भव्य निर्माण हुआ। देवी जी की अगुवाई में यहाँ हर रोज हवन चलता है। सुबह सुबह सारी संगत, समाज के लोग, संस्थान से जुड़े सभी लोग यहाँ आकर हवन करते हैं। मैं कई बार यहाँ हवन करने के लिए आया, बहुत से ऐसे मौके थे। लेकिन बड़े दुख और खेद की बात है कि इस पर कार्रवाई करके एक ऐसा दर्शाया गया कि मानो संस्थान कोई कब्जाधारी है या हम कोई किसी गलत संगत की सराहना कर रहे हैं। आज पूज्य स्वामी गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी पूरी दुनिया में प्रचलित है, पूरी दुनिया में सम्मानित है। आज विश्व के विकसित देशों में उनका झंडा, उनका संस्थान, उनके आश्रम बनाए जा रहे हैं। और मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने 24 दिसंबर उनके जन्म दिवस को एक राज्य स्तरीय जन्म दिवस मनाने का काम किया, जहां एक तरफ सरकार इन संत को एक महान सम्मान देकर राज्य स्तरीय समारोह करने जा रही है, वहीं यहां कार्रवाई करके केडीपी के सदस्यों ने, केडीपी के लोगों ने एक गलत संदेश देने का काम किया, जो सराहनीय नहीं है, जो सहनीय नहीं है। हम इसके लिए समाज के हर लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष सुधा जी जब यहाँ से विधायक थे, उन्होंने केडीपी के सीईओ और एडीसी कुरुक्षेत्र अखिल पिलानी जी थे, उनसे मिलकर सरकार से ये मांग की डिमांड की थी कि गुरुजी के नाम पर यहाँ यज्ञशाला बनाई जाए। और मैं भी उस मीटिंग में था, बहुत से लोग समाज के उस मीटिंग में थे और वो सहमति भी हुई थी कि यहाँ गुरुजी के नाम से यज्ञशाला बनाई जाएगी। और आप देख भी रहे हैं कि आज भी सुबह यहाँ यज्ञ हुआ है। हर रोज श्रद्धालु आकर यहाँ यज्ञ करते हैं। तो पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी क्या उनकी मंशा है कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संस्थान और सरकार के बीच, समाज और सरकार के बीच तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार हर तरीके से हमें मदद कर रही है। सरकार हर बात को समाज के प्रति साथ लेकर चलने में प्रतिबद्ध है। पता नहीं इसके पीछे क्या बात है, इसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर इसका विरोध जताने का काम। अगर बात करें, सरकार संत महात्माओं का सम्मान देने का काम करती है, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनकी जयंती पे। इस बात को आप बिल्कुल छुपी नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कुरुक्षेत्र में आकर गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाने का काम किया, और जिस तरह से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आम जनमानस की भावना को संत समाज के सानिध्य में आगे चलकर बढ़कर काम करने का काम कर रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है कि सरकार सबके संतों का सम्मान के साथ, सब संस्थाओं के सम्मान के साथ, सर्व समाज के सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर समाज को साथ लेने का काम किया, जिन्हें हर समाज के संतों का राज्य स्तरीय प्रोग्राम मनाने का काम किया। हम धन्यवादी हैं, हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा किसान का बेटा माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब सैनी के रूप में मिला है, जो सर्व समाज को साथ लेकर चल रहा है। और ये कुछ लोगों की मंशा गलत हो सकती है, लेकिन इसके पीछे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी कोताही नहीं बरती, उनके प्रति एक्शन लेने का काम किया है। और आज हम इस बात को भी उनके संज्ञान में लाने का काम करेंगे, जिससे इस बात का पता चले कि ऐसी क्या मंशा है कि इस यज्ञशाला को बार बार ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। समाज के लोगों से रूबरू हुए, समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आज भी हुए और आने वाले समय में भी होंगे, क्योंकि हम गलत के लिए नहीं, हम सही के लिए, गुरुजी के आदर्शों पर चलकर यज्ञशाला के लिए इस जगह का निर्माण करवाना चाहते हैं। चौधरी साहब, देखिए, ये तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जिस अधिकार से तोड़ने की बात करती है, उस अधिकार से डॉक्यूमेंट लेकर आने की भी बात करें। ये तो उन्होंने बताना होगा कि उनके पास क्या तथ्य है, क्या डॉक्यूमेंट है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है हमने आपको दर्शाने का काम किया, प्रशासन को भी दर्शाने का काम किया, और उससे ज्यादा हम कानून की हर प्रक्रिया का, कानून के हर उस कानून का सम्मान करने का काम करते हैं, उसके बीच में रहकर चलने का काम करते हैं। सर्व समाज की
उत्थान के लिए देवी जी जो हर सुबह उठकर यज्ञ करने का काम करती हैं, वो सब जनों के लिए करती हैं, ना कि अपने लिए। दीदी जी, आपने बताया कि जमीन दान में मिली है, तो बाउंड्री क्यों नहीं की गई? देखिए, पहले यहाँ गौ पालने का काम होता था, अंदर संस्थान के अंदर संग्रहालय था, लेकिन अब देवी जी का वास स्थायी तौर पर यहाँ है। संग्रहालय के साथ साथ जब वो आश्रम में रहते हैं तो हर रोज यहाँ हवन की प्रक्रिया चलती है। तो जब से यहाँ गौशाला नहीं थी तो तब से हवन कराने का काम किया जा रहा था। तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसको लेकर? देखिए, हम हर कानूनी लड़ाई हर तरीके से सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हम जो हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी जिन्होंने आगे इसकी पैरवी की थी, हम उनसे बात करेंगे। हम हर अपने एमएलए, एमपी, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर के नेताओं से बात करने का काम करेंगे, क्योंकि संस्थान की ये चीजें सर्व समाज के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। सब क्या कहेंगे, विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, क्या कुछ? बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें तो, क्योंकि 2 साल पहले भी यहाँ पर ये किया था केडीबी ने, और उस समय भी ये बात चली थी कि केडीबी अपने कागज दिखाए, अधिकार दिखाए, तो ऐसा कोई अधिकार उसके पास नहीं मिला। और अचानक से कल फिर ये यहाँ पर इन्होंने ये तहस नहस कर दिया। हमारी यज्ञशाला थी, हम यज्ञ करते थे। आश्चर्य तो इस बात का है कि ना तो केडीबी की ये ड्यूटी बनती, केडीबी की जिम्मेवारी है कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म स्थलों को सुरक्षित करने की, और केडीबी की जिम्मेदारी है धर्म स्थानों की सुरक्षा की, ना कि धर्म कार्यों को रोकने की। ऐसी कोई जिम्मेवारी केडीबी के पास नहीं है। उसने भी अपनी जिम्मेवारी के विरुद्ध काम किया है, और सरकार का भी जो चल रहा है अभियान, वो सनातन को बढ़ाने का अभियान है, सनातन परंपरा को सेफ करने का अभियान है। ना तो सरकार की कार्रवाई इसमें जचती है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हो, ना केडीबी की ऐसा कुछ बनता अच्छा लगता है। उसके द्वारा जो हो रहा है ये सारा ही दुखद है। सरकार की गलती है या केडीबी की गलती है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस समय तो हम सरकार को लेकर ही सोच रहे हैं कि अगर क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को राम राम, ओम तत्सत। जैसा कि कल हमने कहा था, आज सुबह यहाँ पर 8 बजे हवन हुआ। प्रतिदिन हवन होता है और यही गुरुजी की शिक्षा है, हवन करना और भंडारा करना। गुरुजी के शिक्षा के अनुसार यही हमारा कर्तव्य है। और कल के जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में एक ही बात कहूँगा, ये कहीं ना कहीं श्री नायब सिंह सैनी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करने का प्रयास हो रहा है। आप अगर अंदर जाके देखेंगे, यहाँ एकमात्र बोर्ड श्री नायब सिंह सैनी जी का लगा हुआ है। जब नायब सिंह सैनी जी मंत्री हुआ करते थे और नायब जी यहाँ से जब सांसद थे तब भी नायब जी का यहाँ आना जाना रहा। और इस समाज का, जिस समाज में गुरुजी ने जन्म लिया, उसका बड़ा लगाव नायब जी सैनी से है। बहुत प्रेम प्यार है, उनकी बोल भाषा से है, उनकी कार्यशैली से है। आज नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके बाद ये पहला ही जन्मदिन आ रहा है, और वो जन्मदिन नायब जी की वजह से आज सरकारी स्तर पर मन रहा है। गुरुजी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। तो नायब जी की इस लोकप्रियता को कैसे कमजोर किया जाए, तो ये साजिश कौन लोग रच रहे हैं, ये जरूर वेरीफाई करने का बात है। और मैं तो, आप भी शहर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप सिर्फ कवरेज करने के लिए नहीं है, आपको शहर की सबसे ज्यादा बातें पता होती हैं। और वो लोग हमको तो कई साल से मिसगाइड कर ही रहे हैं। मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा, उनसे कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर लें, और इस बात को जरूर वेरीफाई करें कि आज हमारे शहर का, कुरुक्षेत्र का इतना मान सम्मान नायब जी सैनी की वजह से बढ़ रहा है, और इतनी लोकप्रियता सैनी साहब की बढ़ रही है, उसको कौन कम करना चाहता है। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि इस बात को जरूर कंफर्म किया जाए कि नायब जी की लोकप्रियता कम कौन करना चाहता है।